हालेलुया। खैर, मैं परमेश्वर में विश्वास रखो के बारे में बात करना जारी रखूंगा। यह हमारी श्रृंखला का तीसरा संदेश है। जब यीशु ने कहा कि परमेश्वर में विश्वास रखो, जो जीवन के हर क्षेत्र को अपने आवरण में लेता है, तो चाहे आज आप कहीं भी हों, यदि आप आज से ही परमेश्वर पर विश्वास रखना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपके भविष्य के सभी कार्यों को सफल करेंगे। 10 साल बाद, 20 साल बाद जो भी आप करेंगे वो बहुमूल्य होगा और उसका महत्व होगा उसके राज्य में और इस संसार में भी। और यीशु ने पद 24 में भी कहा, जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो ये प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। जो कुछ भी आप प्रार्थना में मांगते हैं, प्रतीति करें। तो हमारा विश्वास हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। ना ही केवल तब विश्वास रखना जब हम संकट में हों, और ना ही केवल तब विश्वास रखना जब हमें पास्टर से नकारात्मक रिपोर्ट मिले, ना ही केवल तब विश्वास रखना जब अन्य सब संभावनाएं विफल हो गई हों। विश्वास एक जीवन शैली होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अब परमेश्वर में विश्वास रखना मनुष्य में विश्वास रखने के समान है। यह यीशु मसीह के मनुष्यत्व में विश्वास रखने जैसा है। हमारे विश्वास का स्रोत एक मनुष्य है, परमेश्वर का मनुष्यत्व। केवल परमेश्वर का विचार ही नहीं, पर उनकी अवधारणा। एक मनुष्य जिसका अर्थ है उस मनुष्य का चरित्र, उसकी विश्वास योग्यता और उसकी अखंडता। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते, यहीं से हमारा विश्वास आता है, और वो कभी झूठ नहीं बोलते। विश्वास आता है परमेश्वर के लोगों से, और विश्वास आता है उनकी पहले से बोली गई बातों से, और उनके मानव जाति और कलीसिया से की गई प्रतिज्ञाओं से जो वचन में है, और आपके और उनके व्यक्तिगत संबंध में भी। और उन्होंने अवश्य कुछ बातें आपको बताई होंगी, और यहीं से विश्वास आता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप किस मनुष्य पर विश्वास रखते हैं, ना कि किन वस्तुओं पर विश्वास रखते हैं। क्योंकि मैं उसे जिसकी मैं प्रतीति करता हूं जानता हूं, और मुझे निश्चय है। यही विश्वास की उत्तम परिभाषा है। यहां निश्चय है का अर्थ है कि ऐसी समझ रखना कि परमेश्वर वही है जो वो कहते हैं। तो विश्वास निश्चय रहना है, विश्वास साहस है, विश्वास आश्वस्त किए जाना है। और पौलुस कहता है, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी छाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। विश्वास परमेश्वर के व्यक्तित्व में आपको साहस देगा। विश्वास एक व्यक्ति है, और वो परमेश्वर का व्यक्तित्व है। जब मैं बाइबल स्कूल से लौटा, तब असली बाइबल स्कूल का आरंभ हुआ, क्योंकि वहीं से मैंने विश्वास की शिक्षा ली और विश्वास के सूत्र। पर जब मैं डिप्रेशन में चला गया, और जब मैंने उत्पीड़न का सामना किया और कलीसिया बना रहा था, तब मुझे एक व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता थी, ना कि किसी विषय पर। और ऐसे ही मुझे परमेश्वर ने सीखने में सहायता की कि मैं उन पर निर्भर रह सकूं और उन पर भरोसा रख सकूं। और वहीं से मेरा असल बाइबल स्कूल शुरू हुआ। विश्वास परमेश्वर के व्यक्तित्व पर भरोसा रखना है, और यह पता लगाना कि वह सक्षम है। मेरे साथ बोलिए, वह सक्षम है। और जैसे मैंने पहले बताया, हमें राई के दाने के बराबर विश्वास रखना है। तो आज हम बात करेंगे काम पर विश्वास के बारे में, या काम के प्रति विश्वास पर। अब जितना विश्वास हम चंगाई के लिए रखते हैं, और जीवन साथी के लिए भी उतना ही विश्वास हमें कार्य के क्षेत्र में रखना है, क्योंकि यहीं पर आप अपने जीवन का अधिकांश समय और अधिकांश वर्ष जीते हैं, काम में। इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने विश्वास का प्रयोग करें आपके कार्य क्षेत्र में। यही एक क्षेत्र है जहां हम सभी को परमेश्वर के विश्वास में चलना सीखना होगा। आप पारिवारिक संबंधों पर निर्भर हो सकते हैं, या पारिवारिक धन पर, या अपनी शिक्षा पर, या किसी राजनीतिज्ञ पर भी, और फिर भी यह पर्याप्त नहीं होगा। हम सबको परमेश्वर के विश्वास में चलना सीखना होगा। इस क्षेत्र में विश्वास का आरंभ कहां से हुआ? विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से ही आता है। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। तो विश्वास तब आता है जब हम जान जाते हैं परमेश्वर की इच्छा को, काम के विषय में, हमारी बुलाहट के विषय में। तो इसी विषय के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए खोलते हैं उत्पत्ति अध्याय 1। अब उत्पत्ति अध्याय 1 परमेश्वर की रचना के विवरण से आरंभ होता है। पद 26 हमें यह बताता है कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। परमेश्वर द्वारा मनुष्य की रचना करने का विवरण। पर उत्पत्ति अध्याय 2 हमें यह बताता है कि कैसे परमेश्वर ने बनाया मनुष्य के लिए काम को, दूसरे शब्दों में आदमियों के लिए काम। आप इस परिचित
सत्य को समझें जो आरंभ की पुस्तक में है, क्योंकि ये आवश्यक है कि हम अपने काम के क्षेत्रों में विश्वास करें। पहला पॉइंट यह है कि परमेश्वर ने काम का निर्माण किया। परमेश्वर एक निर्माता हैं और निर्माण का कार्य बाइबल अनुसार काम है। परमेश्वर ने 6 दिन कार्य किया, तो परमेश्वर ने काम का निर्माण किया, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही एक कार्यकर्ता हैं, निर्माता हैं, और उन्होंने हमें अपनी छवि में बनाया, जिसका अर्थ है हमें काम करने के लिए रचा गया। पुरुष को काम करने के लिए ही रचा गया है और कड़ी मेहनत करने के लिए भी। हर व्यक्ति की रचना किसी न किसी उद्देश्य के लिए हुई है, ताकि वो उपयोगी हो और वो फलदायी हो और उसका कोई उद्देश्य हो और वो फलदायी होकर इस संसार को भर दें। हर एक व्यक्ति, बहुत से युवा प्रतिदिन इन विचारों से जूझते हैं, मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये झूठ है। आप शक्तिशाली और अद्भुत उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, जिसे परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। इसलिए अपनी तुलना इस आधार पर ना करें, मानवीय मूल्यों पर, जैसे कि आपका व्यवसाय और कार्य या वेतन। आप अपने आप को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें, और यदि आप इस संसार में हैं, इस कलीसिया में हैं और आप एक इंसान हैं, परमेश्वर ने आपको अपनी छवि पर बनाया है और आपको काम करने के लिए बनाया है, ताकि आप फलदायी और उत्पादक बने। कहें आमीन। अब बाइबल को भी पसंद है परिश्रम और काम। आइए 3 वचनों को पढ़ते हैं। नीति वचन अध्याय 10 पद 4, जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है। यहाँ आलसियों के बारे में बात हो रही है, पर कामकाजी लोग अपने हाथ द्वारा। कामकाजी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि काम करें बार बार, दृढ़ता से, ईमानदारी से, प्रतिबद्धता से, नियमित रूप से। और यही है जो कामकाजी का असली अर्थ है। हर दिन काम करने जाएं, हर सप्ताह काम करने जाएं, सदा उपस्थित रहें और उपलब्ध रहें। यही कामकाजी रहना है। और बाइबल बताती है कामकाजी लोग धनवान होते हैं। सबसे बड़ी संपत्तियां जो हर व्यवसाय और कंपनियों के पास होती हैं, वो कामकाजी कार्यकर्ता हैं। अगले वचन को पढ़ते हैं। नीति वचन अध्याय 12 पद 24, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं। सुसंगत लोग, वफादार लोग, प्रतिबद्ध लोग, नियमित लोग, वो प्रभुता करते हैं। और प्रभुता का अर्थ है अधिराज्य लेकर राज्य करना। हालेलुया। परंतु आलसी लोग बेगारी में पकड़े जाते हैं। आलसी व्यक्ति अंततः उसे वही काम करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता, इसलिए क्योंकि वो किसी भी उम्र में अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त नहीं हो सकता और ना ही अपनी इच्छा अनुसार आय प्राप्त कर सकता है। तो वह अपनी वित्तीय सहायता के लिए नौकरियां करने को मजबूर हो जाएगा, जो कि बेगारी के ही समान है। परंतु कामकाजी जल्द ही बनेंगे एक शासक। कामकाजी लोग प्रभुता करेंगे, मतलब वह बनेंगे स्वामी, वह लोग मालिक बनेंगे और वह उद्यमकर्ता बनेंगे। और इसी की तो यहाँ प्रशंसा हो रही है, परिश्रम की, काम की, क्योंकि इसी से आपका जीवन श्रेष्ठ बनेगा। अब काम करने का उद्देश्य क्या है? काम करने का उद्देश्य बताया गया है उत्पत्ति 1 अध्याय पद 26 में। वो अधिकार रखें। अधिकार रखने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि राज्य करना और उसके अधीन रहना, और इसका अर्थ है परमेश्वर के स्थान में अपना अधिकार लेना। परमेश्वर ही मालिक हैं जिन्होंने सब रचा। वो एक निर्माता हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, ताकि आदम और हवा परमेश्वर के स्थान में पृथ्वी पर राज्य कर सकें। अब ये उस राज्य के आदेश के समान है जो मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 में है। यीशु ने अपने चेलों को यूं प्रार्थना करने को कहा, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही पृथ्वी पर भी हो। उत्पत्ति और मत्ती के बीच का अंतर यह है, उत्पत्ति संपूर्ण मानवता के लिए है। यहाँ तक कि आज भी नया जन्म पाए मनुष्यों का अर्थ है वो जिन्होंने नया जीवन नहीं पाया। वह परमेश्वर की दी क्षमता का उपयोग करते हैं और वह अर्थव्यवस्था, राजनीति, विज्ञापन और चिकित्सा पर हावी होने और शासन करने में सक्षम हैं। मीडिया इसका एक आदर्श उदाहरण है। हालांकि उसके राज्य का आदेश, तेरा राज्य पृथ्वी पर आए जो स्वर्ग में है। शब्द राज्य का अर्थ है राजा का क्षेत्र, उसका शासन। मसीह का राज्य जो हमारे मन में है, ये केवल कलीसियाओं के लिए है और मसीहियों के लिए भी है, ना कि केवल कलीसिया की 4 दीवारी में, बल्कि वे राज्य को लें जो परमेश्वर की उपस्थिति और प्रेम है, उसको 4 दीवारी से बाहर दुनिया में ले जाएं, स्कूलों में, अर्थव्यवस्था में, सरकारों में ले जाएं। और यही मत्ती अध्याय 28 के बिल्कुल समान है, जो है महान आज्ञा, जो मसीहियों और कलीसिया के लिए है कि वह सुसमाचार को पूरे संसार में फैला दें। तो वास्तव में ये एक आज्ञा है और इस आज्ञा के अलग अलग अनुप्रयोग हैं।
और हाँ, अलग अलग लोगों का संदर्भ भी और विभिन्न समूहों के लिए कि वह इसे कैसे लागू करें। ठीक है, तो काम करने का उद्देश्य यह है कि अधिकार लें। हम कैसे परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर सकते हैं ताकि हम पृथ्वी पर राज कर सकें और उनका राज्य पृथ्वी पर ला सकें। यह केवल काम करने से ही होगा। आदम ने पृथ्वी की हर रचना पर अधिकार कैसे लिया? यह परमेश्वर की दी चीजों से हुआ जो उत्पत्ति 2:15 में है कि वाटिका में काम करे और उसकी रक्षा करे। काम करे। आदम ने काम करके ही अधिकार को लिया। अब मैं कैसे अपने काम के क्षेत्र में विश्वास का प्रयोग कर सकता हूं? मैं आज आपको इसके लिए 5 पॉइंट्स बताऊंगा, जो है उत्पत्ति 1:26 में, 27, 28, 29 में। मैं बताता हूं कि ये 5 सिद्धांत ये समझने के लिए आवश्यक हैं कि आप कैसे अपने कार्य क्षेत्र में परमेश्वर में विश्वास का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है अधिकार। इन सिद्धांतों को समझना आपके लिए अति आवश्यक है ताकि आप अपने कार्य क्षेत्र में परमेश्वर में आपके विश्वास का अभ्यास कर सकें। अधिकार, तो इसको समझ लें जैसे कि हम इस पृथ्वी पर अपने अधिकार का अभ्यास करते हैं। यह होता है जब हम जान लेते हैं कि हम परमेश्वर का प्रतिरूप हैं, परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, उनके स्वरूप हैं। हम परमेश्वर नहीं हैं पर उनके स्वरूप में हैं, और यह हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर को जो मूल हैं उनको अपने जीवन के लिए एक उदाहरण बनाएं। हमारा काम परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति के लिए है, ना कि अपनी पूर्ति के लिए। यह हमें उन चीजों पर अधिकार रखने से रोकता है जिन्हें परमेश्वर ने हमारे नियंत्रण में रखा है। अधिकार रखने का यह अर्थ नहीं कि हम इस पृथ्वी पर हावी हो जाएं या अपने स्वार्थी कारणों को नियंत्रित करने के लिए सोचें। अधिकार रखने का अर्थ है कि हम परमेश्वर के समान प्रेम और अनुग्रह और दया रखकर राज करें। हम कैसे अधिकार का अभ्यास कर सकते हैं? काम के द्वारा। अधिकार रखने के अभ्यास का आरंभ होता है भूमि को जोतने के समान। अब एक उदाहरण है, परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने और सिखाने का वरदान दिया है, तो मैं इसका प्रयोग करता हूं, जो 1997 में प्रारंभ हुआ, और मैं पढ़ाई के माध्यम से इस उपहार का काम करने लगा। उपदेश सुनकर, सेमिनार्स में जाकर, अलग अलग प्रचारकों को सुनकर मैं अपनी तैयारी कर रहा था, उपदेश लिखता था, जो भी अवसर मिले मैं प्रचार करता था, प्रचार करता, और परमेश्वर ने इस उपहार को आकार दिया और इस पर काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आज तक मैंने सैकड़ों पादरियों को प्रभावित किया है और मैंने हजारों विश्वासियों को भी प्रभावित किया है, और मैं मसीह की देह के द्वारा प्रभावित करता हूं और उस उपहार पर काम करता हूं जो मुझे मेरे जीवन में दिया गया था। तो जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया था, मैंने उसका उपयोग करके अधिकार पाना शुरू कर दिया। परमेश्वर कईयों को संगीत का वरदान भी देते हैं। यही एक आधार है जो परमेश्वर औरों को देते हैं। ये केक बनाना, खाना बनाना या कुछ भी बनाना हो सकता है, और यह उस वरदान को लेकर उस पर काम करने से होता है, जैसे कि स्कूल जाना, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में जाना और किताबें पढ़ना और अभ्यास करना। जो भी छोटी छोटी प्रगति आपको मिलती है उस पर निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से काम करें, तब आप उसकी नींव और जड़ पर कार्य करना आरंभ करते हैं। यदि आप सरकार के लिए ईमानदार रहते हैं, यदि आप छोटी छोटी बातों के लिए ईमानदार रहते हैं, तो परमेश्वर आपको बड़ी चीजों का अधिकारी बनाएंगे। ये भूमि का जोतना ही है जिससे परमेश्वर हमें अधिकार देने का आरंभ करते हैं। वो शासन जो हमें मिलता है उस क्षेत्र में जहां हम कार्य करते हैं। आप अपने संगीत के वरदान पर कार्य करते हैं, एक गीत बनाते हैं, और वो गीत आपको करोड़ों रुपए कमा कर देगा, और ऐसे ही आपको अधिकार मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये है, आप अपने विश्वास का अभ्यास करें। आप अपने कार्यों के क्षेत्र में परमेश्वर पर विश्वास रखें ताकि आप दूसरों के संग संबंध बना सकें। परमेश्वर को मेल मिलाप पसंद है, इसलिए मनुष्य की रचना संबंध परक प्राणी के रूप में की गई है। इसका अर्थ है कि हम सबके साथ संबंध रखकर कार्य करें। परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा को बनाया और एक साथ ही उन दोनों को उस अधिकार के आदेश को पूरा करना था। तो वह एकता और संबंध अति महत्वपूर्ण था, और वह संबंध जो आदम और हव्वा का था वो भावनात्मक और यौन एकता से काफी अधिक था, और वह एक परिवार बनाने से काफी अधिक था। वह एक कामकाजी संबंध था। जब परमेश्वर ने अपनी रचना को देखा तो कहा अच्छा है, पर जब परमेश्वर ने आदम को अकेले काम करते हुए देखा, उत्पत्ति अध्याय 2 पद 18 बताता है, फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा, यह अच्छा नहीं है कि आदम अकेला रहे, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए।
तो परमेश्वर ने आदम को देखा और उन्होंने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप और मैं संबंध के बिना जीवन में कभी भी अपनी क्षमता पूरी नहीं कर सकते हैं। जीवन में संबंध वैकल्पिक नहीं हुआ करते। अपने कार्य क्षेत्र में परमेश्वर पर विश्वास रखने और अपने जीवन में परमेश्वर पर विश्वास रखने का अर्थ है कि हम सब परमेश्वर के दिए गए संबंधों में विश्वास रखें और संबंध बनाने के लिए इच्छुक रहें और अपने दुखों की चंगाई के लिए इच्छुक रहें और लोगों से मेल मिलाप रखें और उनसे जुड़े रहें। ये वैकल्पिक नहीं है, वह विवाह के लिए आवश्यक हैं, परिवार, कलीसिया और काम के लिए, ताकि हमारे सब उद्देश्य पूरे हो सकें। हम संबंध के माध्यम से सीखते हैं और उन्नति करते हैं। इसी के माध्यम से हम नए विचार और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब भी परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, तब वे नए लोगों को भेजेंगे, क्योंकि वह नए लोग आपके मन में लाएंगे एक नया मन, एक नया विचार, नया प्रकाशन, और आप नए स्तर पर पहुंच जाएंगे। संबंध रीढ़ की हड्डी है। हर काम के लिए, संबंध के लिए विश्वास रखें। सही लोगों के आने के लिए प्रार्थना करें। एक सही संबंध आपका जीवन सुधार देगा, ऐसे स्तर में जिसमें आप कभी भी अपने प्रयास से नहीं पहुंच पाएंगे, केवल एक सही संबंध से। तीसरा, परमेश्वर में विश्वास रखें ताकि आप फूलें फलें और पृथ्वी में भर जाएं। विश्वास कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर चाहते हैं कि हम पृथ्वी में भर जाएं। उन्होंने आदम और हवा को आशीष दी ताकि वे फूले फलें और पृथ्वी में भर जाएं। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने प्रतिभाएं और वरदान दिए हैं। हर इंसान को आपके जीवन में कुछ न कुछ है जिससे आप उत्पादित करें और फल लाएं। आप जीवन के कुछ क्षेत्रों में अच्छे हैं। परमेश्वर में विश्वास रखना मतलब आप सबसे पहले यह पता लगाएं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या दिया है और उन्होंने आपको क्या क्षमताएं दी हैं और क्या वरदान आपके जीवन के लिए रखे हैं। आप किस में अच्छे हैं और स्वाभाविक रूप से आपके पास क्या वरदान है। आप अपनी सामर्थ्य को पहचानें, उस क्षेत्र में आश्वस्त रहें। परमेश्वर ने आपकी नींव में क्या डाला है और आपके हाथों में क्या वरदान दिया है। आप जानते हैं यह सब मिट्टी से और धरती से बना है, और यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह है धरती जो परमेश्वर ने आपको दी है। तो आप अपने हाथों के कार्यों में किस में अच्छे हैं और आप कैसे हैं। अपनी रचनात्मकता में और मानसिकता में आप किस में अच्छे हैं, उन चीजों पर काम करें, क्योंकि यहीं से आपकी फलप्रदता और उत्पादकता आएंगी। उस बड़े अवसर की प्रतीक्षा ना करें जो आएगी हॉलीवुड या बॉलीवुड से या बड़े बड़े स्थानों से या बड़े बड़े शहरों से। जहां भी आप हैं वहीं से आरंभ करें। अपनी माता जी के खाने के लिए वो छोटा सा केक बनाएं और फिर अपने बहनों और भाइयों और पड़ोसियों के लिए बनाएं। कहीं से तो आरंभ करें, तब परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू करेंगे। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं छुड़ाया और ना ही लहू से साफ किया कि हम केवल ऊपर उठा लिए जाने की ही प्रतीक्षा करें, पर हमें छुड़ाया और मसीह यीशु के लहू से बचाया ताकि वह हम सभी को आरंभ में ले जा सकें। तो आरंभ हमारे लिए वह आदेश है कि हम संसार पर राज करें परमेश्वर के ज्ञान और अनुग्रह से और पवित्र आत्मा के कार्यों से, और हम परमेश्वर की समानता में आ जाएं। वो परमेश्वर जिसने सब कुछ रचा, तो परमेश्वर हमारे जीवन से रचना करना और उत्पादन करना चाहते हैं, और एक उत्पादक मसीही गरीबों के लिए एक आशीष बनेगा। मसीही लोग बस्तियों के लिए एक पाठ्यक्रम बना सकते हैं और मसीही लोग ऐसे आविष्कार कर सकते हैं जिससे गरीब समाज की जीवन शैली में सुधार आ जाए। उत्पादन से हम परमेश्वर की रचना को आशीषित करते हैं और उत्पादन से हम परमेश्वर की रचना में उपयोगी होते हैं। कार्यों के क्षेत्र में परमेश्वर पर आपका विश्वास, इसका अर्थ है ये भरोसा रखें कि आप फलदायक हैं और उत्पादक हैं, और उन सब वरदान और तोड़ों पर विश्वास जो परमेश्वर ने जीवन में दिए हैं। चौथा पॉइंट यह है परमेश्वर पर विश्वास ताकि हम उनका प्रावधान प्राप्त कर सकें। यदि यह संसार चलाया जाता ऐसे पुरुष या स्त्री द्वारा जो परमेश्वर के समान स्वरूप में हैं, तो परोपकार और प्रेम होगा और गरीबों और सभी राष्ट्रों की देखभाल होगी और इस संसार में कोई कमी नहीं होगी। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि कलीसिया ऐसे ही खड़ी हो जाए और समुदाय और समाज और सरकार के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन करें और राज करें, ताकि हम परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकें। यहां मुद्दा परमेश्वर के प्रावधान के बारे में है कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे
और ऐसा करने का प्राथमिक तरीका आपके काम के माध्यम से है। हम परमेश्वर के सहभागी हैं, लेकिन हमारी कुछ सीमाएं हैं। मतलब हम अपने आप प्रावधान नहीं कर सकते और हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। हमें अपने जीवन के लिए परमेश्वर के निरंतर प्रावधान की आवश्यकता है। अब इससे हमें असुरक्षा और भय नहीं मिलना चाहिए, बल्कि आराम मिलना चाहिए, महान शांति, क्योंकि हमारा एक स्वर्गीय पिता है जो हमारे मांगने से पहले ही हमारी आवश्यकता को जानता है। और यदि आप उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे तो ये सब वस्तुएं हमें मिलती जाएंगी। ये जान लें कि सृजन करने की हमारी क्षमता की सीमाएं हैं, खुद को बनाए रखने की सीमाएं हैं, और इस बात से हमें आश्वासन मिलता है कि परमेश्वर प्रावधान करेंगे। परमेश्वर हमारे स्रोत हैं और परमेश्वर हम सब के लिए उपाय अवश्य करेंगे। और परमेश्वर ऐसा कैसे करेंगे? ये होगा जब आप जो भूमि आपको दी गई है उसे जोतें। प्राथमिक तरीका है जब आप क्षेत्रों पर कार्य करते हैं, वरदानों पर, तोड़ों पर और परमेश्वर की दी गई क्षमताओं पर, तब ही आपके लिए प्रबंध किया जाएगा और आप समृद्ध हो जाएंगे। 5वां पॉइंट यह है, परमेश्वर द्वारा निर्धारित सीमाओं से आशीष पाने के लिए परमेश्वर में विश्वास रखें। देखिए उत्पत्ति अध्याय 2 पद 3। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे कामों से विश्राम लिया। परमेश्वर को विश्राम की आवश्यकता नहीं, पर उन्होंने 7वें दिन विश्राम किया और 6 दिन काम किया, और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। इसका क्या अर्थ है? यीशु ने सुसमाचार में यह बताया कि सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया। मनुष्य को सबत के लिए नहीं बनाया, पर सबत मनुष्य के लिए बनाया गया। तो सबत का उद्देश्य है कि वह विश्राम करने के लिए एक दिन है जो परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने स्वयं विश्राम किया और उन्होंने सीमा तय की। परमेश्वर ने कहा मनुष्य के लिए कि तुम 6 दिन काम करो, पर 7वें दिन तुम विश्राम करो। तो 7वां दिन एक हद है, सीमा है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तय की कि यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और मेरे दिए गए वरदान और क्षमताओं का प्रयोग करते हो, तब मैं तुम्हें पृथ्वी पर आशीषित करूंगा। इसको समझ लें, ऐसी सीमाएं और हदें हैं जिनका आपको पालन करना है। और यदि आप इन सीमाओं और हदों का पालन करेंगे, यदि आप सप्ताह के 6 दिन काम करेंगे और परमेश्वर की सीमाओं को नहीं लांघेंगे, तो आपको परमेश्वर अधिक से अधिक आशीष देंगे। ये तभी होगा जब आप परमेश्वर की सीमाओं और हदों का पालन करेंगे। ये उनके लिए अति महत्वपूर्ण है जिनकी अपनी कंपनियां हैं, व्यवसाय हैं, क्योंकि ये चिंता कि हमें अधिक से अधिक कमाना है, हमें इसका किराया देना है, हमें उसका किराया देना है, तो लोग रविवार को भी काम करना शुरू कर देते हैं, ना कि परमेश्वर की स्तुति। बजाय कि वो विश्राम करें और परमेश्वर के राज्य को खोजें, वे चिंता के कारण सप्ताह के 7 दिन काम करते रहते हैं और सोचते हैं यदि मैं 7 दिन काम करूं तो अधिक कमा लूंगा। पर परमेश्वर कहते हैं कि यदि आप उनकी सीमाओं का पालन नहीं करेंगे तो सप्ताह के 7 दिन काम करके आपकी कमाई कम होगी। यदि आप सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं तो यह आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि सप्ताह में 6 दिन काम करना और 7वें दिन काम ना करना परमेश्वर में विश्वास रखने का एक चिन्ह है। अपने कामों में सीमाओं का पालन करना आपके कार्यस्थल और व्यवसाय में परमेश्वर में विश्वास का एक चिन्ह है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सप्ताह में 1 दिन विश्राम करें। ये रविवार या सोमवार हो सकता है, ये आपके काम के शेड्यूल पर निर्भर करता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा निर्धारित सीमाएं आवश्यक हैं हमारी भलाई के लिए। तो सबत के दिन को याद रखें। जब आप काम करते हैं तो विश्राम के 1 दिन का पालन करें। अपने व्यवसाय और कर्मचारियों के लिए एक विश्राम का दिन नियुक्त करें। इससे आपको अत्यधिक लाभ मिलेंगे और अधिक प्रावधान मिलेंगे। आप विश्राम करेंगे और ये विश्राम आपके जीवन और आपके व्यवसाय में रचनात्मकता उत्पन्न करेगा। और जो भी आप करते हैं ये आपके काम के लिए है, उसको पूरे तन मन से करें, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए। तो चाहे आप सरकारी या प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, ऐसे करें कि परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, ना कि मालिक के लिए, क्योंकि तुम जानते हो और यही विश्वास आपको रखना है कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तो यदि आप ये विश्वास रखकर काम करें कि ये काम मुझे यीशु ने दिया है, ना कि मेरे बॉस ने, और मैं ऐसे काम करूंगा जैसे कि यीशु के लिए कर रहा हूं, तो आपको प्रतिफल मनुष्य नहीं बल्कि प्रभु देंगे। तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, क्योंकि तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। तो परमेश्वर आपके काम का इनाम देंगे।
ना कि मनुष्य। तो चाहे आप सरकार के लिए या चर्च के लिए या किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, कुंजी ये है, मनुष्य पर नहीं परंतु परमेश्वर पर दृष्टि लगाएं। परमेश्वर को अपना स्रोत बनने दें। अपनी आशा परमेश्वर पर लगाएं, ना कि मनुष्य पर, क्योंकि आप निराश हो जाएंगे और कठिन परिस्थितियों में आप सोचेंगे कि मैं इस नौकरी को छोड़ दूं। नहीं, आपको वहीं रहना होगा जहां परमेश्वर ने आपको रखा है। जब तक परमेश्वर की इच्छा है रुके रहें, भले ही काम करने की स्थिति कठिन हो। तो ऐसे काम करें जैसे आप प्रभु के लिए काम कर रहे हो। अपनी दृष्टि मनुष्यों पर ना लगाएं, अपने तन मन से प्रभु की सेवा करें। और बाइबल की यह प्रतिज्ञा है कि आप प्रभु से कुछ अच्छा प्राप्त करेंगे, यानी परमेश्वर आपको इनाम देंगे। कहीं ना कहीं से आपके लिए पदोन्नति या एक बेहतर काम आएगा, और परमेश्वर ऐसा अवश्य करेंगे, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उनके चिन्ह पर चलो। तो मसीह ने दुख उठाया, तो इसलिए ये केवल मसीह का प्रचार करके दुख उठाना नहीं, पर अपने काम में भी आप दुख उठाएंगे, चाहे आपने भले काम किए हों। अपना मुंह बंद रखें और फिर भी भलाई करते रहें और मसीह की सेवा दिल से करें, और परमेश्वर आपकी स्थिति बदल देंगे। हालेलुया। हम प्रचार के अंत में पहुंच गए हैं और मेरा विश्वास है कि आपने आशीष पाई है। हम विश्वास की इस श्रृंखला को अगले सप्ताह इसी समय जारी रखेंगे। यदि आपको प्रार्थना की कोई आवश्यकता है, बेझिझक हमें ईमेल करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें। हमारे पास लोग हैं जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि आपने मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार नहीं किया है, तो आप अभी ऐसा कर लें। कृपया मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएं। प्रिय प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं एक पापी हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे और मृतकों में से जी उठे। मैं अपने जीवन में आपको आमंत्रित करता हूँ और मेरे दिल में भी, यीशु के नाम से। यदि आपने यह प्रार्थना सच्चे मन से की है और आप जानना चाहते हैं कि इस नई यात्रा को कैसे शुरू करें, तो कृपया हमसे संपर्क करें। ऐसा करने में संकोच ना करें। हम अंत तक पहुँच गए हैं, पर हम आपसे अगले सप्ताह इसी समय मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।